किचन में ग्रॉसरी लाना और उसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करना काफ़ी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि अगर किचन में चीज़ें ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो काफ़ी समय तो उनको ढूंढने में ही लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि चीज़ें घर में रखी रहती है लेकिन सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं होती, तो वो चीज़ें कई बार रखी ही ख़राब हो जाती है और हमें वो मिल भी नहीं पाती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको डेली में होने वाली परेशानियों से भी बचा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माई लाइफ। जब भी आप ग्रॉसरी लेने जाएँ तो सबसे पहले एक ग्रॉसरी लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर करें। कौन सी चीज़ आपके किचन में काम आने वाली है और कौन सी चीज़ें आपको लानी है और कितनी क्वांटिटी में लेके आनी है, ये इसके लिए आप एक लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर करें। इससे जब भी आप ग्रॉसरी लेने जाएंगे तो आपका ध्यान सिर्फ आपकी ग्रॉसरी पर होगा, अननेसेसरी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। कई बार हम लोग ग्रॉसरी लेने पहुंच जाते हैं लेकिन लिस्ट के अभाव में उन अननेसेसरी चीज़ों को ले आते हैं जिनकी हमें कोई खास ज़रूरत भी नहीं होती है और वो घर में आने के बाद यूं ही रखी रह जाती है, जिससे कि हमारा टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं। ग्रॉसरी लाने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करने का। ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करने से पहले आप सारी चीज़ें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि जो चीज़ें आपने परचेज करी है वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई है या नहीं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली है। इसके बाद बारी आती है ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करने की। यहाँ सबसे पहले मैं उन कंटेनर को यूज़ करूँगी जो कि पूरी तरह खाली हो चुके हैं या फिर उनमें बहुत कम या थोड़ा सामान बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने उन कंटेनरों को निकाल लिया है और उनमें सामान फिल कर दूँगी। मैं मेरे किचन में मोस्टली स्टील के कंटेनर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इनको यूज़ करना भी काफ़ी आसान होता है और जब भी मैं उनको वॉश करती हूँ तो ये वापस नए जैसे हो जाते हैं। यहाँ मैंने सभी कंटेनर पर लेबल लगा रखे हैं जिससे कि मुझे चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता और मेरे लिए चीज़ों को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। या जो चीज़ें मुझे कम यूज़ में आती है उनको मैंने छोटे कंटेनर में फिल किया है और जो चीज़ें मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है या फिर डेली में काफ़ी ज़्यादा काम आती है, जैसे कि बेसन है, चावल है, ये ज़्यादा काम में आती है, उनको मैंने बड़े कंटेनर्स में रख रखा है। तो यहाँ मैंने ऊपर की तरफ कुछ मसाले और दालों के डिब्बे रखे हुए हैं और नीचे की तरफ मैंने बेसन और चावल वगैरह के कंटेनर रखे हुए हैं। इसके अलावा ये बड़ा कंटेनर है जिसमें मैं मखाने रखती हूँ, इससे मुझे यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट कैबिनेट में जो कंटेनर खाली हो गए थे उनको भी मैं निकाल लूँगी और उनमें जो भी चीज़ें मुझे रखनी है जैसे कि बूरा वगैरह, वर्मीसेली वगैरह और नमक का कंटेनर खाली हो गया था, उनको भी मैं फिल करके रख दूँगी। यहाँ इस कैबिनेट में ऊपर की तरफ मैं कुछ एक्स्ट्रा मसालों के कंटेनर और बूरा वगैरह रखती हूँ और नीचे की तरफ मैं सारे ब्रेकफास्ट आइटम रखती हूँ जो कि मुझे मॉर्निंग में फ्रिक्वेंटली यूज़ आते हैं। इनको मैंने राइट हैंड साइड पर रख रखा है और नीचे की तरफ मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर रखे हैं चाय, चीनी और नमक के। अब आ जाता है स्नैक्स कैबिनेट की तरफ। स्नैक्स कैबिनेट मैंने अलग से ही बना रखी है जिससे कि सभी को इनको यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ इस कंटेनर में मैं सारे टोस्ट वगैरह रख दूँगी जिससे कि इनके टूटने का भी डर नहीं रहता है और इनको यूज़ करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा कुछ ग्लास जार हैं जो कि मैं स्नैक्स के लिए यूज़ करती हूँ, उनमें मैं बिस्किट वगैरह फिल कर दूँगी। स्नैक्स कैबिनेट में मैं ज़्यादातर ग्लास के जार यूज़ करती हूँ। ग्लास जार यूज़ करने से चीज़ें आसानी से विजिबल भी हो जाती है और सभी के लिए इनको यूज़ करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा स्नैक्स थे वो मैं इस तरीके से इस बास्केट में रख दूँगी जिससे कि जब भी कंटेनर खाली होगा तो इस बास्केट में से उनको यूज़ करना आसान हो जाएगा। बास्केट यूज़ करने से हमें पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है और सभी के लिए इनको यूज़ करना भी आसान हो जाता है। यहाँ मैंने कुछ ग्लास कंटेनर एम्प्टी रखे हुए हैं क्योंकि कुछ स्नैक्स आने बाकी हैं और कुछ स्नैक्स जो कि मैं घर में बनाती हूँ उनके लिए मैंने पहले ही कंटेनर धो के वॉश करके रख दी हैं ताकि जब भी मुझे इनको यूज़ करना हो तो मेरे लिए इनको यूज़ करना आसान हो जाए। इसके अलावा कुछ जार मैंने काउंटर टॉप पे रख रखे हैं जिससे कि सभी के लिए ये इजीली एक्सेसिबल हो। इसमें मैंने कुछ कैंडीज़ वगैरह रखी है जो कि हम सभी लोगों को पसंद है।
इसके अलावा जो ये नमकीन का जार था वो भी खाली हो गया था, तो पैकेट में थोड़ा सा नमकीन बची हुई थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर खाली कर दी है, जिससे कि और सामानों को रखने के लिए स्पेस मिल जाए। इसके बाद बारी आती है कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी को अरेंज करने की। एक्स्ट्रा ग्रॉसरी अरेंज करने के लिए मैं बास्केट यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से 3-4 बास्केट मैंने किचन पेंट्री में रखी हुई है, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है मैं इनमें अरेंज कर लेती हूँ, और जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेरे लिए इनको यूज़ करना भी आसान हो जाता है। जब भी मुझे ग्रॉसरी लानी होती है या यूज़ करनी होती है तो मैं इन बास्केट को चेक कर लेती हूँ, जिससे मुझे पता रहता है कि कौन सी चीज़ मेरे पास है और कौन सी चीज़ मुझे लेकर आनी है। बास्केट यूज़ करने से मेरे लिए चीज़ों को यूज़ करना काफ़ी आसान हो गया है, और ये जगह भी कम घेरती है और कम स्पेस में मैं ज़्यादा सामान भी रख पाती हूँ। यहाँ मैंने सभी बास्केट को इस ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जिससे कि ये मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल भी होगी, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे पता होगा कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है। इसके अलावा मैगी के पैकेट्स वगैरह भी मैं इसी ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जिससे कि यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ ये डेट्स का पैकेट मैं लेकर आई थी, उसको भी मैं स्नैक्स कैबिनेट में रख दूँगी। इसके बाद बारी आती है फ्रीजर सेक्शन की। तो फ्रीजर सेक्शन में मैंने 2 बास्केट रखी हुई है, तो वो चीज़ें जो कि फ्रीजर में रखनी होती है वो मैं इन्हीं बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जैसे कि राजमा है, छोले हैं, साबुत दालें हैं, मूंग है, चना है। इसके अलावा जो साबुत धनिया वगैरह होता है और वो चीज़ें जो कि बाहर रखने पे ख़राब हो जाती है, वो सभी मैं इस फ्रीजर बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बास्केट में रखने से कम जगह में ज़्यादा चीज़ें आ जाती है और मेरे लिए इनको यूज़ करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा कुछ मसाले जैसे जलजीरा पाउडर और चाट मसाला है, वो भी मैं फ्रीजर सेक्शन में रखती हूँ, जिससे कि वो महीनों तक भी ख़राब नहीं होती है। तो अब बारी आती है फ्रिज के नीचे वाले सेक्शन की। तो फ्रिज के नीचे वाले सेक्शन में मैं उन चीज़ों को रखती हूँ जो कि मेरे फ्रिक्वेंटली यूज़ आती है, जैसे कि सोडा की बॉटल्स है जो कि जलजीरा शिकंजी वगैरह बनाने काम आती है, शरबत की बॉटल है। इसके अलावा वो न्यूटेला के एक्स्ट्रा बॉटल्स, मियोनीज, मिल्क मेड और इनो वगैरह जो कि मेरे फ्रिक्वेंटली यूज़ आते हैं, उनको मैंने फ्रिज के इस वाले सेक्शन में रखा हुआ है। इसके अलावा जो मिसलिनियस आइटम हैं जैसे कि लिक्विड विम बार और टिश्यू के पैकेट्स वगैरह और एक्स्ट्रा स्क्रबर वगैरह, वो मैं इस तरीके से बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। यहाँ मैंने सभी चीज़ों के लिए अलग अलग बास्केट बना रखी है, जिससे कि मेरे को चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता है और मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल भी हो जाता है। इसके अलावा इस बॉटल रैक में मैं सारी एक्स्ट्रा ऑयल बॉटल्स वगैरह स्टोर करती हूँ। तो इसके बाद बारी आती है शुगर कंटेनर की। तो यहाँ मैं जो भी शुगर लेकर आई थी वो मैंने इस बड़े कंटेनर में रख दी है, क्योंकि शुगर डेली लाइफ में काफ़ी काम आती है। तो बस इसी तरीके से मैं अपनी किचन पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और जब किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है, सभी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाती है, तो उन चीज़ों को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। चीज़ें अगर जगह पर हो तो किचन में काम करना काफ़ी स्ट्रेस फ्री और एन्जॉयबल हो जाता है। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कि मैं मेरी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।